हमने सोचा नहीं था सेमीफाइनल का मुकाबला इतना तगड़ा होगा। तो मैंने भी कौवे को सुबह सुबह उसे खाना दिया और विशेष मांगी। फिर हेमा ने पूरी पकौड़ी बनाई, भाई ने भी पूजा करी क्योंकि आज मकर संक्रांति है। फिर मैं भी नाश्ता करके चले गया गाँव मैच देखने, जहाँ दोनों टीमें पहुँच चुकी थी। फिर इनका हुआ जय जयकारा। वहीं कुंवर भी तैयार होकर मैदान में उतर गए और 18 ओवरों में 255 रन बनाए कनौल वालों ने। दर्शकगण भी खेतों में पूछ की धूप का और क्रिकेट का आनंद ले रहे। गुनी वालों ने अच्छा नहीं खेला तो उनका एक प्लेयर जिन्हें देवी बाई के नाम से जाना जाता मात्र 45 बॉलों में 178 रन बनाए। खैर उसके बावजूद भी गुनी की टीम 7 रनों से हार गई। और उसके बाद कनौल वालों का जो एग्रेशन था उसे बयां करना मुश्किल है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको फाइनल के दिन एक लॉन्ग ब्लॉग के साथ यूट्यूब पर। बाकी अभी तो 3 किलोमीटर दूर तातला जाना है। भाई अकेले डर से मेरी गैंड फट गई, दोबारा कभी नहीं आऊंगा मैं इतनी रात को। आखिरकार ये बकरी मरी कैसे? तो हुआ यूं कि आज मैं घर पर अकेला था, भाई बकरियों के साथ, हेमा खेत में, मीना स्कूल और पापा गांव गए हुए थे। तो सुबह मैं बहुत खुश था। सबसे पहले बकरियों के बच्चों को बाहर निकाला धूप पर, फिर इन्हें हरी घास दिया, फिर घर के बाहर आंगन में झाड़ू मारा, मौज मस्ती में पशु बिछावन डाला, फिर गायों को निकाला, इन्हें धूप पर बांधा, फिर इन्हें घास दिया, फिर बिक्की बाई के बाल बनाए। कैंची नहीं चली तो मैंने रमटे से इसके बाल बनाए और फाइनल लुक कुछ इस प्रकार था। फिर सिल्क को भी बाहर धूप पर निकाला और बकरी का बच्चा इसे माँ समझकर बार बार इसके पास जा रहा। माही बाई का फोन खो गया तो फिर हम चले जंगल में उसका फोन ढूंढने। कुछ देर बाद फोन मिल गया। मैं चला अब खरसू लेने। खरसू लेकर घर आया तो देखा कि ये बकरी मर गई और इसके मुंह से पानी भी आ रहा। आखिरकार मेरी किस्मत ऐसी ही क्यों है? कर्म करता हूँ कांड हो जाता है। अब पापा और भाई की डांट सुनने से पहले घर में रहूँ या घर छोड़ के निकल जाऊँ। आज मुझे ऐसा काम सौंपा गया जो कि मेरे उम्र में किसी ने किया ना हो। तो बात यूँ है, मुझे पूरे गाँव में भाई का शादी का न्योता देना है। मैं ये सोच में पड़ा हूँ कि लोगों के घर जाके क्या बोलूंगा कि 23 को मेहंदी, 24 को शादी, 25 को सॉरी ज्यादा ही बोल दिया। एक तो यहाँ का मौसम देहरादून की लड़कियों की फैशन की तरह बदलता रहता है, कभी धूप तो कभी बर्फ। तो मैंने शुरुआत करी। सर्वप्रथम घर पर गया, वहाँ ताला ही लगा था। मैंने भी इनका मीटर का बटन दबाकर बिजली का बिल बढ़ा दिया। फिर यहाँ से आगे बढ़ा। यहाँ वालों ने कहा कि मालिक कहाँ है? तो मैंने भी कहा मैं कम मालिक, और आधे से ज्यादा घरों का तो रास्ता ही नहीं पता। तो किसी के छत से निकल पड़ा। यहाँ पहुँचा तो मामी आटा गूंद रही थी। फिर यहाँ चाय पी, शादी का न्योता दिया, फिर आगे चल दिया। यहाँ ये सुबह से मिलकर मैं यहाँ गढ़ पकड़ 3 साल बाद जा रहा हूँ। यहाँ पहाड़ी गेट को हटाया, घर में गया तो कोई नहीं था, बस एक मात्र बिल्ली थी। इसे भी न्योता दिया और सारे गांव में न्योता देकर वापस घर आ गया। आप भी पहुंच जाना शादी में, ठीक है? आखिरकार लोग दर्शन परसवान की परफॉर्मेंस से खुश क्यों नहीं हुए? 1 लाख रुपए से ज्यादा लिया। तो पिछली वीडियो में दुल्हन लेकर गांव पहुंच गए थे, सबने डिनर विनर किया। तो सारे लोग चौक में बैठकर दर्शन परसवान का इंतजार कर रहे। तो दर्शन परसवान आए, उनका स्वागत हुआ। फिर दर्शन परसवान ने 12 बजे तक दूल्हा और दुल्हन को नचाया। फिर यहाँ लोग भी सब नाचने पे लगे हुए थे, खूब नाचे, पैसे फेंके। पर ये बच्चे कहाँ रुकते, इन्होंने पैसे उठाने में अपनी जी जान लगा दी। उसके बाद रात भर का शो था तो इनके साथ एक लड़की डांस करने भी आई। इन्होंने भी अपना डांस किया। उसके बाद कुंदन बाई ने जो गाना गाया, आए हाय, लोग काफी खुश हो गए। ठंड ज्यादा थी तो मैं भी निकल गया सोने। नेक्स्ट डे उठा, रोशनी, प्रदीप और हम सब सीधे शादी का बात सूतने निकले। फिर हुई कुंदन बाई की विदाई। अब ये गाँव में कौन अफवाह फैला रहा? दर्शन परसवान ने 4 गाने गाने का 1 लाख रुपए से ज्यादा लिया। उधर जाओ सालो। मैंने सोचा नहीं था कि फाइनल के दिन इतनी लड़ाइयाँ होगी। तो हेमा और मैंने पूरी पकौड़ी बनाकर भाई ने भी पूजा की, क्योंकि आज हमारी गाय गाँव में जा रही है और भैया यहाँ अकेला बकरियों के साथ रहेगा। अलविदा कहा 2 मंथ के लिए इस घर को। फिर गाय लेकर हम चल पड़े। गाँव पहुँचते ही मैं सीधे चले गया मैच देखने, जहाँ आला की टीम ने 20 ओवर में 172 रन बनाए। पर यहाँ हो गई बहुत भयंकर लड़ाई। फिर उसके बाद जैसे तैसे मामला सुलझाया। कनौल वाले 18 ओवर में ऑल आउट हो गए और साथ साथ 51,000 का मैच भी हार गए। फिर उसके बाद जो महाकुंभ हुआ, माँ कसम लग रहा था भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। और तुम्हारा भाई कहाँ रुकता, मैं कैमरे लेकर हर जगह पे गया। बाकी पूरा महाकुंभ यूट्यूब पर है, एक बार जरूर चेक करना। भाई कोई पर्सनल विवाद मत करना मेरे से, वीडियो डिलीट कर दे। इन दोनों ने वेदी में चोरी कर दी। तो आज है जयवीर भाई की मेहंदी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने वेदी बनाई। इधर डीजे वाले भी नहीं लगाने में बिजी थे और कारीगर भी खाने बनाने में लगे हुए हैं। तो वेदी में सर्वप्रथम हवन हुआ। फिर सब परिवार वालों ने सूर्य देव की पूजा की। रात होते ही सत्यनारायण कथा शुरू हुआ। सारे परिवार वालों ने तन मन धन से सत्यनारायण कथा को संपन्न किया। उसके बाद एक पवित्र धागा बांधा गया। फिर इधर महिला संगीत शुरू हुआ। फिर इनका कार्यक्रम भी कुछ देर बाद समापन हो गया। अब मेहंदी की रस्म आई और दूल्हे के हाथ पे इस प्रकार की मेहंदी लगी हुई है। अब सारे कार्यक्रम समापन हो चुके थे तो छोटे वाले चाचा और चाची भी डीजे पर मस्त डांस कर रहे। फिर तुम्हारे भाई ने भी
कमर हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कमर इतना हिलाया कि नाड़ा ही टूट गया। फिर लच्छू भाई ने बियर उड़ाई। अब काफी समय हो चुका था तो बेदी में कोई नहीं था। फिर लच्छू और सुनील ने सर्वप्रथम काजू किशमिश चुराए। उससे मन नहीं भरा तो इन्होंने ब्राह्मण के पैसे वो पितरों की मिठाई खा दी। ये दिन श्यालियों को जिंदगी भर याद रहेगा। वो क्यों बताता हूँ। तो आज है जय वीरबाई की शादी। तो सर्वप्रथम हल्दी हुआ मांगल गीत के साथ, और उसी में हमारे सारे पितृदेवों का आगमन हुआ। फिर दूल्हा भी तैयार होकर घोड़े में चढ़कर निकल पड़े और मैं ले जा रहा हूँ पड्डाली का सामान। यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पैदल रास्ता है। सब निकल पड़े और जयंती के हो गए हाल बेहाल। यहाँ घोड़ों को नदियों से पार करवाया गया। पैदल पैदल सभी बाराती ऑलमोस्ट गाँव के करीब पहुँच गए। फिर यहाँ पर ताबड़तोड़ डांस किया, स्वागत हुआ, बात पर पहले हाथ मारा। फिर हुई भाभी की एंट्री। जयमाला होते ही लड़कों ने सियालियों पे जो बर्फ गिराया, लग रहा है सियालियाँ सियाचिन की जवानियाँ होगी। रस्म अनुसार 7 फेरे मारे गए और हम डीजे पर सिंगल 10 फेरे मार रहे हैं। नाचते नाचते कब रात हुई पता ही नहीं चला। फिर दुल्हन को बाहर लाया गया, घोड़े में बिठाया गया और पहुंच गए अपने गांव। फिर गांव में सबने डीजे पर शक्तिमान वाला डांस किया रात भर। सोचा नहीं था दारा पूजन पर गागर छिन जाएगा। तो आज सुबह जब उठा तब तक मेरे गाँव वाले चाउमीन पर चिपटे हुए थे। इधर लच्छू और मैंने भी खूब बैंड बाजा बजाया और उसके बाद चोर दीदी ने भी, क्योंकि समय हो चुका था दारा पूजन का। दूल्हा दुल्हन सभी निकल पड़े। सर्वप्रथम मंदिर गए, वहाँ पूजा करी। उसके बाद कैमरामैन कभी पेड़ की जड़ पर तो कभी पहाड़ पर। इस तरह की मेहनत लगती है पहाड़ी फोटोग्राफरों को। दारा पर पहुँचते ही मैंने इनसे गागर छीन लिया, जिसमें कि हम मुंह बोली मांग सकते हैं। तो मैंने भी 551 मांगने का निर्णय लिया। खैर सियालियाँ कहाँ रुकती, इन्होंने गागर छीनने की फुल कोशिश करी पर इनसे न हो पाया। अंत में जब किसी ने पैसा नहीं दिया तो मैंने भी गागर धारे पे रख दिया। फिर दारा पूजन हुआ, वापस निकल पड़े गाँव की ओर। आज शादी का अंत दिन था तो सबने दोपहर का खाना खाया और निकल पड़े अपने अपने घर। तो फाइनली आज हमारे सारे कुल के पितृदेवों को पूजा जा रहा है। तो सुबह दीदी और भूमिका तैयार होकर और मैं भी उनका सामान रोड में लेकर ये भी जा रहे हैं अपने गांव। और यहाँ आंगनबाड़ी में विवेक सभी बच्चों को ई आ ओ सिखा रहा है। घर आए तो सारे शादी के बिखरे बर्तनों को ढूंढ कर धो रहे हैं। खगोती बुआ और दाई भी काम करने की बजाय भाइयों के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं। फिर ताई और भाभी ने पूरी पकौड़ियाँ बनाई और ये रहे हमारे कुछ पितृदेव। फिर चाचा दादा भाई ने धोती पहनी और पितृदेवों को पूजा। सारे पितरों को वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किया। वैसे पूजा मैंने भी करनी थी पर मैंने ना सुबह भूलकर बिस्किट खा दी थी। फिर पितृ प्रसाद ग्रहण किया और हमारे यहाँ ना उस दिन भी सारे गाँव वालों को खिलाया जाता है, क्योंकि शादी के बाद पितृदेवों का पूजन भी बहुत जरूरी होता है। अब रात हो चुकी थी तो महिलाओं की सभा में भगवती बुआ और चाची एक दूसरे से मजाक करने लगे। बुआ ने धक्का मारा तो चाची ने पत्थर और तवे से बुआ और मिनी ब्लॉक को खत्म कर दिया। ठीक है, आखिर गाँव की सारी महिलाएं इकट्ठा क्यों हुई? तो सुबह शादी का डोला खोला। यहाँ पर 150 परिवारों का खाना बनाया गया। सारे लोगों ने अपने औकात अनुसार काम किया। कोई पतेला ले जा रहा है तो कोई राग निकाल रहा है। खेतों में गंगा और मैंने भी लंगोरों वाली हरकतें की। इस तरह पंचायती घर में सारे बर्तन रखे और ये शादी में ज्यादा चावल बन गए थे तो इसे सुखाकर गाय भैंसों के लिए पीसा जाएगा। बुआ ने भी 450.2 हड्डियों की ताकत लगाकर कपड़े धोए और इधर कोई सर में देख रहे हैं जुए। विवेक को वॉशिंग मशीन में डालने का सपना ही रह गया पर ये थोड़ा सा रोने लग गया। कुछ देर बाद विवेक की हरकतें 155 साल वाले बुड्ढे की तरह रहते हैं। उसके बाद सबने पेट पूजा की। यहाँ गाँव में आया तो सारी महिलाएं प्रार्थना कर रहे हैं और महीने में 2 दिन महिलाओं की बैठक होती है। और आज ये इतने अच्छे टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हमारा गांव भी शराब मुक्त हो। यहाँ ना कोई शराब पिए और ना कोई बेचे। शाम होते ही मैं भी खोली निकल गया चाची लोगों के घर और यहाँ बुआ बना रही है मंडवे की रोटी।